नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट पूरी तरह से हम लोग ख़त्म कर दिए हैं और शायद आप लोग उसे रिवाइज भी कर लिए होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, ये एक्सरसाइज होगा RS अग्रवाल मैथ का एक्सरसाइज 14A। ठीक है, RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 14A आप देखेंगे तो आपको वहाँ मिलेगा स्पेशल इंटीग्रल, है ना। देखिए, स्पेशल इंटीग्रल्स, सम स्पेशल इंटीग्रल्स। ठीक है, इसमें आपको 3 फार्मूला ध्यान में रखना होगा। इसमें आपको मात्र 3 फार्मूला ध्यान में रखना होगा। ठीक है, कौन कौन सा 3 फार्मूला होगा अभी हम आपको कराते हैं। अच्छा, आप लोग का जो एक्सरसाइज 13C इंटीग्रेशन बाय पार्ट, उसमें तो किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन हम आप लोगों को अच्छी तरह से कराए हैं। देखिए, स्पेशल इंटीग्रल में क्या होता है, इसमें आपको 3 फार्मूला ध्यान में रखना होता है। फार्मूला नंबर 1 हम इधर साइड में लिख देते हैं। पहला फार्मूला इंटीग्रेशन dx a² प्लस x², इसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस में c। देखिए, इसको गौर करके जब भी आपको इस तरह का फार्मूला मिल जाए, ठीक है, इसमें सम स्पेशल इंटीग्रल्स में देखिए dx/a² प्लस x², इसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस में c। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाला बात क्या है, ये क्या है a, तो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इस जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है। तो जैसे अगर 4 रहे तो आप उसका 2 का स्क्वायर करके लिख देंगे, अगर 9 रहे तो आप यहाँ 3 का स्क्वायर करके लिख देंगे, 16 रहे तो इस तरह का। नहीं समझे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ इस तरह का इंटीग्रेशन आपको दिया रहे, मान लेते हैं कि 4 + x², तो इसको आप नहीं कर सकते हैं, यहाँ कर देंगे 2 का स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। अगर मान लेते हैं इस जगह पे 9 होता तो इसको आप लिख दीजिएगा यहाँ 3 का होल स्क्वायर। इस जगह मान लेते हैं कुछ और होता है, मान लेते हैं यहाँ 3 होता तो 3 का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, तो आपको पता है 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, है ना, यानी कि √3 का होल स्क्वायर इसको कर दीजिएगा। मतलब इस जगह पे a² जो लिखे हुए हैं इस जगह कोई कांस्टेंट होना चाहिए, और अगर वो, है ना, उसका अगर वह पूर्ण वर्ग संख्या हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसमें रूट लगा के कर लीजिएगा, जैसे अभी हम आपको करके दिखाए। ठीक है, और ये जो है ना, ये √3 जो है यही आपका a का मान हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा। वही a का मान आपको यहाँ रखना है और इस जगह पे पुट कर देना है। ये नहीं करना है कि मतलब जैसे अगर कभी इस तरह का आपको इंटीग्रेशन दिया जाए 4², देखिए इस तरह दे दिया जाएगा 4 + x², ये नहीं समझना है कि a का मान जो है 4 है, नहीं, इसका आप स्क्वायर लिखिए क्योंकि फार्मूला में a² है ना, तो इस यहाँ आपको a² करना होगा। a² मतलब 4 का, देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखना होगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आपको ये चीज़ पता करना होगा कि ये कोई कांस्टेंट होगा और वही यहाँ और यहाँ रखना है। पहला बात ध्यान में रखना है इसको, ये a क्या है, तो कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है और उसे हमें होल स्क्वायर में लिखना होगा। किस में लिखना होगा, होल स्क्वायर में। अगर डायरेक्ट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो रूट लगा लेना उसमें। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इस जगह पे 8 हो, अगर इस जगह पे 8 हो और यहाँ x² हो, आप बोलेंगे सर इसका कैसे होल स्क्वायर लिखेंगे, तो आप इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, देखिए 8 को लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर प्लस x²। इसका अभाज्य गुणनखंड से तोड़ देंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √2 का 2 और फिर गुना हो जाएगा तो 8 नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना होगा और यही जो है ना a हो जाएगा, और ये a का मान एक बार यहाँ रख देना, एक बार यहाँ रख देना है। बात समझ में आ रहा है। दूसरा फार्मूला, अच्छा एक बात और, ये तो फर्स्ट बात हुआ, आपको समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। दूसरी बात, यहाँ x है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ x है, अगर x नहीं रहे, यहाँ 2x रहे, 3x रहे, या फिर इसके साथ कोई नंबर अगर लगा हो, तो आप देखिए जो यहाँ जो रहेगा ना उसको तो यहाँ लिखना ही पड़ेगा,
और इसका यहाँ जो भी रहेगा उसका डिफरेंशिएशन से हम लोग क्या करेंगे, उसमें भाग देंगे। ठीक है, चलिए ना फार्मूला आपको प्रूव करके भी दिखाएंगे। दूसरा फार्मूला इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह रहे तो आपको लिखना होगा 1/2a लॉग समझिएगा a प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स और प्लस में c। क्लियर है। तीसरा फार्मूला, 3 फार्मूला ही ध्यान में रखना है। इंटीग्रेशन dx बाय a, देखिए इससे अगर माइनस कॉमन निकालना है तो ये हो जाएगा, गौर कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजकल टू 1/2a लॉग मॉड ऑफ, गौर कीजिएगा, एक्स प्लस ए, सॉरी एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए और प्लस में सी। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना कि सर इसमें गड़बड़ा जा रहा है। आपको हम याद रखने के लिए एक उपाय बताते हैं। देखिए यहाँ एक्स माइनस है तो आपको ये हमेशा सोचना है कि नीचे में एक्स जो है वो माइनस में होनी चाहिए। ठीक है, और एक्स देखिए इसमें प्लस में है तो नीचे में प्लस होना चाहिए। बस ये आप तरीका अपना लीजिएगा तो ये शायद आप याद इसे रख सकते हैं। ठीक है, तो फिर एक बार समझिएगा कि इस जगह पे जो ये है ये कोई कांस्टेंट राशि है ना, तो कांस्टेंट कहने का मतलब कोई संख्या इसके साथ हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है ना। उस संख्या को आपको स्क्वायर करके लिखना पड़ेगा जैसे अभी ऊपर में यहाँ बताए। ठीक है, और उसके बाद 1/2 ये यहाँ जो रहेगा उसको यहाँ लिखना है, और बाकी देखिए यहाँ x यहाँ जो रहेगा उसको यहाँ लिखना है, यहाँ ये है तो यहाँ ये, बस इसको बिठा देना है लॉग के साथ। बात आपको ये 2 बात इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ आपको ए स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि कभी आपको इस तरह का इंटीग्रेशन मिल जाए, मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसका तो स्क्वायर हम लोग लिख नहीं सकते हैं तो आप इसको रूट स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए ए स्क्वायर ये कोई कांस्टेंट है, अब ए का मान कितना हो गया √2, अब डायरेक्ट लिख दीजिए 2, ए के स्थान पर कितना, ए के स्थान पर √2 लिख देंगे, फिर लॉग यहाँ मॉड एक्स, एक्स तो एक्स ही है और माइनस ये कितना है तो √2, यहाँ √2 बिठा दीजिए, फिर एक्स, एक्स कितना तो एक्स ही है और प्लस में √2 और प्लस सी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लेते हैं कि इस जगह पे यहाँ रहता 4, ठीक है, तब कैसे करते, तब हम लोगों को करना पड़ता है इस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं ना, 2 का होल स्क्वायर, ऐसे 2x का होल स्क्वायर तब 4 हो जाता है। अब यहाँ जो है ना वही चीज़, ये x का मान हो गया यहाँ, तो यहाँ लिख देंगे 2x और यहाँ लिख देंगे 2x, लेकिन अभी हुआ नहीं है। हम क्या बोले कि हम लोग का फार्मूला x में है, x के आगे 1 है ना, तो x के आगे 1 के अलावे अगर कोई संख्या रहे तो उसी से डिवाइड कर देना है, यहाँ हम लोग भाग कर देंगे। इसमें देखिए x का डिफरेंशिएशन 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा और इसी से भाग कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 2। अब ये हो जाएगा आपका आंसर 2 दूना 4 √2 और ये लॉग, ठीक है, 2x माइनस √2 बाई 2x प्लस √2 और प्लस में c। बात समझे। सुनिए फिर, अगर कभी भी ये 3 फार्मूला इतना इम्पोर्टेंट है ना, अगर ये एक्सरसाइज हम लोगों का कितना है, RS अग्रवाल मैथ का, RS अग्रवाल जो हम लोग मैथ 12th का पढ़ रहे हैं, है ना, 12th का ही मैथ चल रहा है। ये एक्सरसाइज 14 ये है, जैसे 14 ये बनाएंगे ना 14 भी आपके लिए इजी हो जाएगा, बस इसी में रूट लगा हुआ रहेगा और 14C इजी हो जाएगी, इसी के आधार पर बनेगा। ठीक है, उसमें रूट ऊपर रहेगा, जैसे नहीं समझे। देखिए यही फार्मूला आपको इस तरह का मिल जाएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और 14 ये कहाँ मिलेगा, ये 14B में मिलेगा एक्सरसाइज। 3 फार्मूला वहाँ भी पढ़ना है, और 14C में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला ये 14C में, तो बस यही फार्मूला रहेगा, थोड़ा थोड़ा सा अंतर होगा, तो इसीलिए आप 14 ये बढ़िया तरह से समझ लीजिए। ठीक है, तब फिर आपको उधर बनाने में फिर तो मज़ा आ जाएगा। देखिए हम अभी क्या बोले कि यहाँ कोई कांस्टेंट होगा, ए जहाँ दिख रहा है ना, जैसे ये यहाँ है और कहाँ यहाँ है, तो ये जो है ना ये कांस्टेंट राशि है, इसके जगह पे कोई संख्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है।
और यहाँ x जो है ना, ये x जो है वही रहेगा इधर भी। यहाँ देखिए ये क्या है, कांस्टेंट राशि है, तो वही कांस्टेंट राशि यहाँ आपको लिखना होगा। और इसे हमेशा इस कोशिश कीजिएगा कि स्क्वायर में लिखें, ठीक है, स्क्वायर में लिखेंगे ताकि यहाँ डायरेक्ट हम लोग बिठा सकते हैं। इतना बात क्लियर हुआ। अब चलिए इसको हम दिखाते हैं आप लोगों को प्रूव्ड करके, ठीक है। जैसे शुरू वाला ही करते हैं, 1 नंबर का इंटीग्रेशन dx बाय ए स्क्वायर। ऐसे प्रूफ पूछेगा नहीं, लेकिन अब देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये tan इनवर्स x बाई ए और प्लस में c, ये है ना। तो देखिए प्रूफ में इसको हम लोग लिखते हैं dx ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह का। अब हमें क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, dx यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन अगर निकालना है तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन निकालना, मतलब ए स्क्वायर से इसमें क्या किया हम लोग, भाग किए। अब यहाँ देखिएगा कि डी एक्स बाई ए स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर, अच्छा इसको कांस्टेंट है तो बाहर में लिख दें ये स्क्वायर यहाँ, और ये ए स्क्वायर यहाँ एक्स बाई ए का होल स्क्वायर इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ जो है ना, इसको हम लोग टी मान लेते हैं। फार्मूला में हम लोग यहाँ क्या है, एक्स है, तो यहाँ एक्स नहीं ना है, यहाँ एक्स बाई ए है, तो इसको टी मान लेते हैं क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन से हमें भाग करना पड़ेगा। चलिए टी मान लेते हैं, तो यहाँ लिखते हैं लेट टी इजकल टू एक्स बाई ए, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन डी टी बटे डी एक्स, और ये हो जाएगा एक्स का 1 तो हो जाएगा 1 बाई ए, क्रॉस गुना कर लेते हैं तो डी एक्स बराबर ए इंटू डी टी, इतना हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, देखिए कि आई इजकल टू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पुट करना है 1 बाई ए स्क्वायर, यहाँ देखिए डी एक्स बाई 1 का स्क्वायर। अच्छा 1 का स्क्वायर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लिख भी सकते हैं। ये देखिए इसके जगह पे टी रख देंगे, टी है ना, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ है डी एक्स है ना, तो डी एक्स यहाँ जो है ना, इस डी एक्स को हटा के इसके जगह ए इंटू डी टी लिख दीजिए, ए से एक आपका कैंसिल, और 1 बाई ए यहाँ हो जाएगा डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये ना। और इस ये फार्मूला आपको पता है tan इनवर्स एक्स का होता है ना, tan इनवर्स एक्स का गुर कीजिए, तो 1 बाई ए tan इनवर्स है ना, एक्स नहीं है टी है, तो आप यहाँ टी लिख दीजिए और प्लस में सी। उसके बाद आप सोच के देखिए थोड़ा सा कि टी हम किसको माने हुए हैं, कहाँ गया, ये क्या है, एक्स बाई ए और प्लस में सी। देखिए वो फार्मूला आपका प्रूव्ड हो गया है ना। चलिए ये दोनों में से एक आपको हम करके दिखाते हैं, एक बार इसको देखना चाहते हैं आप देख लीजिए वीडियो को रोक के। एकदम इजी है चैप्टर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट थोड़ा सा आपको दिक्कत लगा होगा, मुश्किल, लेकिन इसमें ऐसा कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर जो है ना, यहाँ देखिए आई इजकल टू डी एक्स बाय, समझिएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इतना इजकल टू हम लोगों को इतना लाना है, ठीक है। तो यहीं लिख देते हैं, अच्छा एक बार 1 बाई 2a लॉग मॉड ऑफ ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स और प्लस में सी, क्लियर है। अब यहाँ गौर करना है कि होता क्या है इसमें। यहाँ देखिए प्रूफ इसका हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिए, आई इजकल टू डी एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसमें जो है ना, पहला काम ये कीजिएगा, इस डी एक्स को साइड में लिख देते हैं इधर, यहाँ 2 ये हम लोग अपने मन से डी एक्स में गुना किए, तो अपने मन से भाग भी करना होगा ताकि दोनों कट जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है। अब हमें यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिए, 2 ये सुनिएगा, नीचे में जैसे है ना उसी रूप में हमें ऊपर में लाना है, यानी कि नीचे वाला हम कैसे लिख देंगे, देखिए a माइनस एक्स है तो यहाँ 2a है ना, तो यहाँ देखिए आप लिखिए a माइनस एक्स, या प्लस में भी लिख सकते हैं। और एक काम कीजिए आप जो है ना, इसको ये नीचे वाले को देखिए, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आप लिख सकते हैं ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, लिख ही सकते हैं। अब यहाँ क्या है, ए माइनस एक्स, तो यहाँ भी हमें ए माइनस एक्स बनाना, तो यहाँ हमारे पास 2 ए है ना, 2 ए है, तो यहाँ एक्स माइनस, ऐसे कीजिए
ए माइनस एक्स और फिर सुनिएगा प्लस एक्स कर देते हैं, और नीचे में जो है ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ देखिए 1/2 ये, इसको अलग कर दें, ए माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स और यहाँ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, उसके बाद प्लस का चिन्ह तो प्लस देते हैं। अच्छा, इसको ब्रैकेट में लेके साथ ही साथ अलग करते हैं। ये देखिए ए प्लस एक्स बाय ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, देखिए ये और ये कटा, इसमें ये दोनों कट गया, यहाँ 1/2 ये बच गया क्या, तो डी एक्स बाय ए प्लस एक्स, है ना। अच्छा, यहाँ 1 ही बचा तो 1 ही लिख देते हैं डी एक्स, ज़्यादा समझ में जैसे आए आपको, और यहाँ ए माइनस एक्स, ठीक है, डी एक्स। आप बताइए ये अगर x होता 1/x तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता लॉग a प्लस एक्स और यहाँ लॉग मॉड a माइनस एक्स, है ना, और प्लस में c। क्या इंटीग्रेशन हुआ? नहीं। इसका देखिए x का डिफरेंशिएशन से, यहाँ x का डिफरेंशिएशन से भाग करते तो एक ही होता है, लेकिन यहाँ -1 है ना, तो -1 नीचे आपका हो जाएगा यहाँ। अब ये माइनस इसके साथ गुना यहाँ अगर होगा तो ये माइनस नहीं हो जाएगा, यानी कहने का मतलब हो गया 1/2 ये लॉग a प्लस एक्स प्लस नहीं, देखिए प्लस माइनस माइनस लॉग a माइनस एक्स, है ना, और प्लस c। देखिए ये फार्मूला आप लोग लॉग का पढ़े होंगे, लॉग m माइनस लॉग n इजकल टू लॉग m/n का फार्मूला में आ गया। इसको लिख देते हैं 1/2 ये लॉग m के जगह a प्लस एक्स और n के जगह a माइनस एक्स और प्लस में c। यही प्रूव करना था हमें। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग एक्सरसाइज एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, हो सके तो प्रूव कर लीजिए। ऐसे प्रूफ पूछता नहीं है, आप उसके लिए निश्चित रहिए, लेकिन फिर भी अगर मन करे कि नहीं हमें प्रूव करके देखना चाहिए तो आप देख सकते हैं वहाँ। ठीक है, एक बार और फार्मूला को रिपीट करके और डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, अच्छा इस एक्सरसाइज में ना आपको 3 तरह का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, कैसे 3 तरह का क्वेश्चन मिलेगा, पहले उसके ऊपर चर्चा हम लोग कर लेते हैं और एक बार फार्मूला को भी समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए मेहनत तो शुरू क्लास में ही करना है आपको, बाकी क्लास तो आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि शुरू क्लास अगर आप ध्यान से नहीं देखते हैं तो बाकी क्लास आपके लिए दिक्कत होगा। ठीक है, इसीलिए आप इसको समझिए। देखिए हम अभी क्या बोले कि ये जो है ना कि कोई कांस्टेंट राशि होगा, ये क्या होगा, कोई भी एक कांस्टेंट राशि होगा इस जगह पे, और यहाँ x होगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ 2x 3x 4x कुछ भी रहे तो इसका डिफरेंशिएशन से आप भाग कर दीजिए। क्लियर है? मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए सुनिएगा ध्यान से, फार्मूला तो यही रहेगा। मान लेते हैं dx/, यहाँ देखिए a² प्लस यहाँ bx² होता है ना, अब या फिर इसका स्क्वायर होता तो हम लोग क्या करते, तो हम आपको क्या बोले कि dx/a² प्लस bx का होल स्क्वायर, यहाँ यही फॉर्म में आ गया, तो इसको लिखेंगे 1/a, है ना, ये स्क्वायर नहीं लिखना है, सिर्फ इसको लिखना है, a जो भी यहाँ रहेगा वो ये हो गया, और ये tan इनवर्स x के जगह पे क्या है, x के जगह bx है, बोलिए bx है, और ये क्या है, तो a है। ठीक है, क्या इंटीग्रेशन हुआ? नहीं। हम लोग का फार्मूला क्या है, केवल x है, x के साथ सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा अगर कुछ होगा तो उसका डिफरेंशिएशन से 100% इसमें भाग करना है, तो डिफरेंशिएशन dx का डिफरेंशिएशन b हो जाएगा, तो यहाँ b से भाग कर दीजिए। ठीक है, बस यही लॉजिक समझना है और कोई बात इसमें है नहीं विशेष। इसमें आपको 3 तरह का क्वेश्चन मिलेगा इस चैप्टर में क्यों 14A 14B 14C तीनों चैप्टर में आपको 3 तरह का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, कौन कौन क्वेश्चन? एक तो डायरेक्ट तीनों फार्मूला से बन जाएगा, आपका सोचने की बात नहीं है, डायरेक्ट ये तीनों फार्मूला लगा दीजिएगा, कहानी ख़त्म, है ना। एक पहला देखिए, आप टाइप 1 की अगर बात करें तो डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा, जो भी होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट
आप फार्मूला के आधार से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए टाइप 1 जो है ना डायरेक्ट फार्मूला से हो जाएगी, फार्मूला बेस्ड लिख देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला से, तो डायरेक्ट फार्मूला यही तीनों फार्मूला लगा दीजिएगा। जैसे एग्जांपल हम अपने मन से कुछ ले लेते हैं, है ना। ये देखिए इंटीग्रेशन dx बाय 2 + x²। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करें तो यहाँ हमें देखिए स्क्वायर करना होगा, क्योंकि यहाँ a² है। हम ये देखिए बहुत कोई गलती आप लोग क्या कर देंगे बात में कि डायरेक्ट 2 को जो है ना ये समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं है। 2 आपका ये नहीं है, आपको यहाँ a² जैसा देखिए यहाँ स्क्वायर है ना, तो आपको भी यहाँ स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अगर 4 रहता तो इस जगह पे अगर 4 रहता तो डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा 2 का स्क्वायर, लेकिन 2 है तो उसको कैसे स्क्वायर में लिखेंगे, उसको हम लोग स्क्वायर में इस तरह से लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा जी, यहाँ रूट लगा के और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए ना 2 ही आएगा, √2 का अगर होल स्क्वायर करें तो √2 × √2 कितना हो जाएगा, √4, और √4 का 2 होता है कि नहीं। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ देखिए a का मान कितना, √2, और x तो x है, इसका फार्मूला वहाँ देख लीजिए क्या हो गया। इसका फार्मूला हो गया 1/a के जगह पर क्या है तो √2 है कि नहीं। फिर क्या है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स लिख दिए। उसके बाद क्या है x सिंगल है, आगे में 1 है, सोचना नहीं है कुछ, आगे में कुछ नहीं तो 1 है, हम बार बार बता रहे हैं। तो x का x लिख दीजिए, और फिर नीचे में यहाँ क्या है देखिए a है, तो a के जगह क्या √2 और प्लस में c, हो गया आपका आंसर। अगर यहाँ रहता कुछ और तो उसका डिफ्रेंशिएशन से भाग करते और यहाँ भी लिख देते, जैसे अभी तो करके आपको दिखाए, है कि नहीं। चलिए इस तरह का। दूसरे टाइप में क्या होगा, यही सब समझने वाला बात है। टाइप 2 इसमें क्या होगा ना कि इंटीग्रेशन तो आपको दिया रहेगा, है ना, dx, और नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, मतलब द्विघात बहुपद में रहेगा। नीचे में क्या रहेगा, द्विघात बहुपद में, ऊपर में dx, ठीक है, और नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ax² + bx + c। अच्छा बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, 9, 8 में भी पढ़े होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समीकरण यही होता है ना, ax² + bx + c, कि कुछ और होता है, नहीं होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समीकरण हम लोगों का यही होता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिए, नीचे में इसी फॉर्म में रहेगा। टाइप 2 हो गया। पहला तरीका ये होता है कि आपको डायरेक्ट फार्मूला में देगा, तो तीनों फार्मूला ध्यान में रखिएगा और डायरेक्ट चिपका देना फार्मूला पे। ठीक है। दूसरी बात, टाइप 2 में आपको नीचे में द्विघात समीकरण दिया रहेगा, द्विघात बहुपद दिया रहेगा। ठीक है, क्या दिया रहेगा, द्विघात बहुपद दिया रहेगा यहाँ। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसको तोड़ने का तरीका आप लोग क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे, वहाँ पूर्ण वर्ग विधि वाला एक फार्मूला आप लोगों को बताए थे, है ना, जब 10 क्लास पढ़ाए थे उस समय। बस वही तरीका इसमें आप लोगों को लगाना है। अच्छा, द्विघात समीकरण को तोड़ने के कितने तरीके हैं। एक तो गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि जी, पहला तीसरा को गुना करके जोड़ के घटा के कुछ भी करके बीच वाला लाते हैं। दूसरा सूत्र विधि द्वारा हम लोग करते थे, 10 क्लास याद कीजिए। और तीसरा टाइप होता था कि इसको पूर्ण वर्ग विधि से तोड़ते थे, है ना। तो पूर्ण वर्ग विधि तोड़ने का क्या तरीका है उसको समझते हैं। खैर अभी हम इसको नहीं बताएंगे, एक एग्जाम्पल इसके तरह ले सकते हैं आप, कुछ भी, जैसे मान लेते हैं हम अपने मन से ले रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, या आप किताब से ही आपको हम दिखाते हैं। इस तरह का कई क्वेश्चन है ना है इसमें। देखिए जैसे 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें इंटीग्रेशन dx x² + 4x + 8, देखिए ये द्विघात में आ गया। ठीक है, अब इसी द्विघात को तोड़ने का, तो ये हो गया दूसरा टाइप, है ना, इसी के जैसा है कि नहीं, एक के आगे कुछ नहीं है तो एक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। अब इसको बोलेंगे सर हल कैसे करेंगे, तो हल करने का तरीका ये होता है। देखिए इसको हल हम लोग इस तरह से करेंगे कि इंटीग्रेशन, देखिए ये x² के आगे, जो x² है ना, इसके आगे में हमेशा जो है ना, हमेशा x² के आगे में हमेशा 1 होना चाहिए। अगर 1 के अलावे कुछ है तो उसको आप कोशिश कीजिए कि उसको हम साइड कर दें। ठीक है, यहाँ अगर 1 होगा, 1 होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप 2 समझिएगा। अगर समझ लेते हैं तो आपका चैप्टर ईजी होगा, नहीं तो फिर मुश्किल होगा। देखिए
हम क्या बता रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के आगे, ध्यान से सुनिएगा, एक्स स्क्वायर के आगे क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। अगर एक के अलावे कुछ है तो उसको आप कोशिश कीजिए हटा दें। हम लोग इसको देखिए, पूर्ण वर्ग विधि आसान होता है, वर्ग हिंदी में है लिखते पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करते हैं। तो इसका नियम क्या है आप समझिएगा थोड़ा सा, कि एक्स स्क्वायर के आगे में क्या हमेशा होना चाहिए, तो एक होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के आगे में क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। अगर एक नहीं है तो आप कोशिश कीजिए एक को हटाने का, है ना। यहाँ एक अगर नहीं रहे, कुछ और संख्या रहे, आप कोशिश कीजिए उसको हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे, तो जो भी यहाँ रहेगा वहाँ यहाँ उसी से भाग करना होगा। यहाँ अगर यहाँ करेंगे तो पूरे में करना होगा, है ना, या नहीं तो इसको कॉमन निकाल लीजिए। तो भाग करने का मतलब क्या होता है कि आप ऐसे डायरेक्ट थोड़ा ना यहाँ भाग कर दीजिए, यहाँ कर दीजिएगा। आपको उतना गुना भी करना होगा और उतना से भाग भी करना होगा, ताकि समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़े। ऐसे समझिए, यहाँ ए से हम गुना भी कर देंगे। देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह बढ़िया से एकदम डिटेल में समझिए। ये समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ना रही, ये से भाग भी। देखिए ये दोनों कट जाएगा तो फिर घूम के यही ना आ जाएगा, तो दिक्कत होगा कहाँ। तो ये डी एक्स बाय, समझिए ये रहने दें, अब इसको भाग कीजिए अलग अलग। तो ये एक्स स्क्वायर बाई ए और प्लस बी एक्स बाई ए और प्लस सी बाई, ये इस तरह ये दोनों कट गया। देखिए आगे में हमें क्या चाहिए था, आगे में हमें चाहिए था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए और प्लस सी बटे ए, ये ना। बस ये आ गया, हमारा काम सक्सेस हो गया। इसको कांस्टेंट था बाहर कर दिए। अब क्या करना होगा, अब इतना तो हम लोग करने सीख गए, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, ये देखिए हम यहीं से करने सिखाते हैं, थोड़ा जगह भी बच जाए तो आसान होगा। इतना तो समझे ही ना। चलिए देखिए करते क्या है कि यहाँ इंटीग्रेशन डी एक्स, इसको आप कॉमन ले लिए। कॉमन मतलब वही जो अभी भाग दे के बताए, आप पहले उसको नोट कर लीजिए वीडियो को पीछे करके। उसके बाद ये कॉमन अगर ले लिए तो यहाँ बचा क्या, एक्स स्क्वायर। कॉमन लेना मतलब भाग देना, तो ये हो जाएगा बी बटे ए एक्स प्लस सी बटे ए, हाँ या नहीं, गौर कीजिए। इसको बाहर कर दें, 1/a कॉन्स्टेंट है, ये डी एक्स बटे, सुनिए पूर्ण वर्ग विधि क्या कहता है ना। देखिए पूर्ण वर्ग विधि ये कहता है कि आप जो है ना, x है तो x लिखिए। अब तो यहाँ एक हो गया, टेंशन ख़त्म हो गया। या अगर इसको आप रूट करके होल स्क्वायर कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है, लेकिन सबसे आसान यही तरीका पड़ेगा, ठीक है। देखिए आप यहाँ x है तो x लिखिए, प्लस का चिन्ह है तो आप प्लस का ही चिन्ह यहाँ लिखिए। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो हम लोग यहाँ माइनस का चिन्ह देते। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो हम यहाँ प्लस का चिन्ह लिखते। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता, देखिए अभी यहाँ प्लस है, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता, माइनस का, तो हम लोग भी यहाँ माइनस का चिन्ह देते। क्लियर है। और यहाँ x का गुणांक कोफिशिएंट, समझ में आता है ना, गुणांक हम लोग कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट किसका, तो x का कोफिशिएंट गुणांक जो भी रहेगा इसका आधा करना है। नहीं समझ में आया भैया, देखिए x के गुणांक मतलब कोफिशिएंट, यहाँ जो भी रहे उसका आधा करेंगे, मतलब 2 से भाग करेंगे, इतना हो गया। और इसका होल स्क्वायर चढ़ा देना, हो गया। और हमेशा यहाँ माइनस, ऑलवेज यहाँ हमेशा क्या करना है, माइनस का चिन्ह देना। देखिए यहाँ प्लस माइनस इसके अनुसार पड़ेगा, लेकिन यहाँ हमेशा माइनस, एकदम नोट कर लीजिएगा, हमेशा माइनस देना। और ये अंदर में जो लिखे ना, यही बात आपको यहाँ लिखना है 2a, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और लास्ट में जो वाला है उसको हम लोग लिख लेंगे ऐसे। बात समझे। अभी हम करके आपको दिखाएंगे ये चीज़। तो ये तरीका है, आप इसको एक बार फिर से समझिए। देखिए हम क्या बताए कि x के आगे में यहाँ 1 होना चाहिए, a के स्थान पर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखिए पूरी तरह से आप अगर ध्यान आपका बोर्ड पर है तो 100% समझ में आएगा, अन्यथा फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब ध्यान यहाँ नहीं रह के कहीं और भटकाएंगे तो फिर तो दिक्कत होगा ही। आप ये एक बार समझ लीजिए ना, आपका 3 चैप्टर आसान हो जाएगा, है ना, आसानी से। देखिए हम अभी क्या बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के आगे में ए जो है यहाँ 1 होना चाहिए, 1 हमेशा 1, एकदम रट लीजिए दिमाग में। यहाँ 1 नहीं हो के दूसरा कुछ रहे तो उसी से भाग कर देना है।
यानी कि कॉमन निकाल लेंगे। जैसे ए कॉमन निकाले, एक कॉमन निकालना मतलब भाग, तो यहाँ से ये भाग, इसमें ये भाग कर दिए, कट गया, और ये नहीं कटेगा तो बी बटे ये हो गया, और ये इस तरह का हो गया। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 3, यहाँ देखिए ये कांस्टेंट था 1 बटे ये, तो इसको यहाँ बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन डी एक्स, एक्स है तो एक्स लिख दिए। यहाँ अगर प्लस का चिन्ह रहती, यहाँ भी आपको प्लस का चिन्ह देना है, यहाँ अगर माइनस का चिन्ह रहती, यहाँ आपको माइनस का चिन्ह देना है। ये फार्मूला आप रट के रखिएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ b बटे ये जो x का गुणांक है ना, ये x का गुणांक यहाँ से यहाँ तक, इसका आधा करना, आधा मतलब 2 से भाग करेंगे तो b बटे 2 ये, और इसका होल स्क्वायर कर देना है, हो गया। इस जगह पे हमेशा माइनस का चिन्ह, इस जगह पे हमेशा माइनस का चिन्ह, और यहाँ जो लिखे वही बात यहाँ सेम उतार देंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, और ये जो लास्ट में बचा हुआ था उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। बात समझ में आया? ये स्टेप 2 इसी के आधार पर बनेगा। क्लियर है? स्टेप 3 कल समझाएंगे, आज थोड़ा सा बताते हैं। यानी कि टाइप 3 जो है ना, टाइप 3 क्या होता है देखिए, ऊपर में लीनियर इक्वेशन यानी कि ए एक्स प्लस बी, और नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, इस तरह का मिलेगा। 3 टाइप का इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन मिलेगा, है ना, 3 टाइप का, और है ना, इस तरह से हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ऊपर में रेखिक समीकरण और नीचे में द्विघातीय समीकरण। रेखिक समीकरण आपको जानता है ना, एक घातीय वाला समीकरण, और उसका जो है रूप इसी तरह का होता है, ए एक्स प्लस बी। रेखिक बहुपद का जनरल फॉर्म आपको सर लोग बताए होंगे 10 क्लास में, है ना। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म मतलब व्यापक रूप जिसको बोलते हैं, सामान्य रूप, जनरल जो रूप होता है उसका। जैसे एक आदमी का जनरल रूप क्या है, हाथ पैर ये सब होना चाहिए, मुंह कान आँख, ताकि उसको हम आदमी बोल सकें। उसी तरह रेखिक समीकरण का जो है ना रूप इसी तरह का होता है, और द्विघात समीकरण का रूप इस तरह का होता है। तो ऊपर में रेखिक समीकरण होना चाहिए और नीचे में द्विघातीय समीकरण होना चाहिए। ठीक है, ये टाइप 3 पूरा चैप्टर खत्म, एकदम इजी में बन जाएगा। लेकिन अगर ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है, यानी कि इसको हम इम्पोर्टेंट लिख देते हैं। यहीं थोड़ा योल झोल है, अभी इसको एक बार देख लीजिए बढ़िया से, 2 बार 3 बार जय बार में आपको समझ आए, वीडियो को बार बार चला के देख लीजिए। ये तो फार्मूला के आधार पर है, डायरेक्ट बनेगा। चलिए हम लोग एक्सरसाइज बना के दिखाते हैं, 2-4 क्वेश्चन, और आप लोग करके आइएगा कुछ। इसी के आधार पर हम आपको बना के एक क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए जैसे टाइप 2 के आधार पर अगर हम बना दें तो यहाँ देखिए 21 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज कितना हम लोगों का, एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 1 से 21 तक का आज हम लोग आप लोगों को होमवर्क दे देंगे। तो 21 देखिए टाइप 2 से बनेगा, है ना। देखिए कन्फ्यूज आ जाइएगा जी आप। इंटीग्रेशन यहाँ देखिए डी एक्स बाय, यहाँ देखिए 3 - 2x - x का होल स्क्वायर, इस तरह का है। ठीक है, अच्छा इसके पहले ना थोड़ा एगो इजी वाला कर लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। जैसे इसको ले लेते हैं 17 नंबर, 17 ही कर देते हैं। 17 नंबर इंटीग्रेशन डी एक्स बाय, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। ठीक है, ये रहा 17 से अच्छा जो होगा ना, 17 से अच्छा जो है ना 19 ही होगा। 19 ही बनाइए सर, क्या कर रहे हैं, 19 ही बनाते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा और काम है, इसीलिए 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। देखिए ये हम लोग टाइप 2 बना रहे हैं। टाइप 1 तो डायरेक्ट फार्मूला में बन जाएगा। तो देखिए हम अभी क्या बोले, तुरंत अभी बोले, है ना, एक ज़रा लेट नहीं हुआ है। इंटीग्रेशन का चिन्ह थोड़ा ढंग से दीजिएगा आप लोग। यहाँ देखिए हम अभी क्या बोले कि x के आगे 1 के अलावा हमें कोई दूसरा संख्या नज़र नहीं आना चाहिए, मतलब आपको उससे दुश्मनी कर लेना है, चाहे जैसे भी है उसको हटाना है वहाँ से। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए 2 कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेना मतलब भाग, इसमें 2 से भाग दिए, ये कट गया तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर। यहाँ भाग देने का मतलब हुआ यहाँ भी भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा x/2।
x/2 कहने का मतलब हो गया 1/2 इंटू एक्स, बाकी है ना, और ये हो जाएगा कितना 3/2। ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ देखिए ये dx, इसको बाहर करते हैं ना 1/2, ऊपर में एक है जी 1/2 बाहर, नीचे में जो है उसको देखते हैं। हम क्या बोले कि यहाँ जो है उसको लिखिए, बगल में जो चिन्ह है, बगल में जो चिन्ह है उस चिन्ह को यहाँ रख दीजिए, प्लस है तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस, और यहाँ जो रहेगा उसका आधा करना है। देखिए 1/2 का आधा 1/4 होता है, तो 1/4, और इसका होल स्क्वायर, हमेशा यहाँ माइनस का चिन्ह, यहाँ जो लिखे वही यहाँ भी लिखना है, लेकिन सेम यहाँ हमेशा माइनस और इसका होल स्क्वायर, और लास्ट में जो बचा हुआ है 3/2 इसको लिख दीजिए इस तरह का, ठीक है। फिर 1/2 समझिएगा, ये dx ध्यान अगर यहाँ रहेगा तो 100% समझ में आएगा। यहाँ देखिए x + 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस है, कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ कॉमन ले लेंगे, इसमें माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो 1/4। यहाँ भी लड़का सब मिस्टेक करता है कि सर कैसे करेंगे, इसमें डायरेक्ट वो क्या करता है, यहाँ भिन्न का जोड़ कर लेता है ना, और ये माइनस ये प्लस गलती हो जाता है। नहीं, ये माइनस यहाँ आप कॉमन कीजिएगा, उसके बाद आपका काम होगा। तो जैसे माइनस कॉमन करेंगे तो इसका स्क्वायर कर दें 1/16, और ये माइनस कॉमन किए तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा ना 3/2, है ना, ये इस तरह से हो गया। उसके बाद यहाँ आपको क्या करना है, इस जगह पे इसका एलसीएम लेना है, तो 1/2 है ना, dx बाय x + 1/4 का होल स्क्वायर। अब इसका अगर हल करते हैं, आप घर में कर लीजिएगा, तो आएगा यहाँ -23/4, है ना, भिन्न का जोड़, घटा हुआ है तो घटा कर लीजिएगा। अब ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ 16 होगा। आप कर लीजिएगा ना, इधर देखिए एलसीएम कितना आएगा 16, और इसको यहाँ 1 हो जाएगा, और माइनस देखिए भाग देंगे तो 8, और ये हो जाएगा 24, -23/16 इतना आएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 2 इंटू dx बाय, समझिएगा यहाँ हो जाएगा x + 1/4 का होल स्क्वायर, और प्लस 23 अच्छा इसको हम कितना लिख सकते हैं, 23/4 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। अब आपको चेक करना है कि इसमें से कौन वाला फार्मूला लग रहा है, तो ये ऊपर वाला फार्मूला लग रहा है। आप यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक x समझिए, और इसको a समझिए, ठीक है। देखिए ना a, और यहाँ x थोड़ा आगे पीछे है, उल्टा है, लेकिन इसमें दिक्कत नहीं ना है। देखिए यहाँ इधर माइनस है तो यहाँ प्लस है। अब इसको हम वो आगे पीछे लिख दें तो क्या फार्मूला बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। तो यही समझना है आपको, फार्मूला क्या होता है 1/a, तो ये 1/2 पहले से है, इसको लिख देते हैं। फार्मूला से आता है 1/a, a की जगह क्या है, सॉरी यहाँ रूट है ना, √20, देखिए √23/4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, फार्मूला से क्या है, यहाँ a है, तो a की जगह क्या है √23/4, ध्यान दीजिए 4 tan इनवर्स x, देखिए वहाँ ऊपर में x के स्थान पर क्या ये क्या है, तो x + 1/4 इतना है, और बटे में a है, a की जगह क्या है √23/4, और प्लस में c, बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना। देखिए इसको ऊपर लेके चले जाए तो 4/2√23 tan इनवर्स। अब इसको देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ 4x + 1/4, और नीचे यहाँ लिख दें 23 √23/4, है ना, और प्लस में c, ये 4 से 4 कैंसिल, बस हो तो गया आंसर, है ना। आप इसको लिख लीजिए, ये कटा दें यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका 2/√23, और tan इनवर्स यहाँ लिख दीजिए 4x + 1/√23, और प्लस में c आंसर, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है ना बहुत ज़्यादा। चलिए जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं, या नहीं तो छोड़ दें इसको। एक देख लीजिए, है ना, 21 इंटीग्रेशन dx बाय, यहाँ देखिए 3 - 2x - x², इस तरह का
अब इसमें क्या करना है ना, इसको पहले लिखिए, इसको हम लिख दें तो dx/-x² -2x और +3। यहाँ देखिए प्लस होना चाहिए और एक भी होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो है ठीक है, लेकिन प्लस का चिन्ह होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग x² माइनस कॉमन निकाल लिए, तो ये +2x और ये -3, ठीक है, माइनस कर दें बाहर। ठीक, अब यहाँ देखिए करना क्या है, हम क्या बोले कि यहाँ जो रहेगा उसको लिखिए, यहाँ जो चिन्ह रहेगा उस चिन्ह को लिखें, यहाँ जितना रहेगा उसका आधा, 2/2, बस x नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ जो संख्या रहेगा उसका आधा करना है। ये नहीं कि हम 2x लिख कर आधा कर दिए और होशियार बन गए, तो फिर आपका गलती हो जाएगा। वहाँ जो संख्या रहेगा उसको सिर्फ लिखना और उसका आधा करके लिखना, और यहाँ हमेशा माइनस। अच्छा बताइए 2 का आधा 1 ना होगा, तो यहाँ 1 लिख देते हैं, और यहाँ जो रहेगा वही चीज़ यहाँ लिख देना है, इसका स्क्वायर, और जो लास्ट में बचा है उसको। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए -dx/, यहाँ हो जाएगा x+1। अच्छा यहाँ स्क्वायर देना नहीं भूलना है, स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो यहाँ क्या है लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब यहाँ डायरेक्ट जोड़ नहीं देंगे, गलत हो जाएगा। आपको करना क्या है, हम अभी तुरंत बताए कि आप कॉमन ले लीजिएगा माइनस, ठीक है, नहीं गलती नहीं कीजिएगा। तो 1+3 माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। अब डायरेक्ट भी करते तो हो जाता, लेकिन एक तरीका से बनाएंगे तो क्या होगा, वो इजी पड़ेगा, आसान होगा, मतलब आपका आदत बना हुआ रहेगा कि वही काम हमको बार बार करना, तो ये 4 हो जाएगा। अच्छा इसको हम कितना लिख सकते हैं, dx/, ये माइनस नहीं भूलना यहाँ, ठीक है, समझिएगा, dx/x+1 का होल स्क्वायर, और देखिए इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब यहाँ देख लीजिए इसमें से कौन फार्मूला लग रहा है, ये देखिए x, ये x है, x वाला पार्ट है, तो ये x वाला पार्ट है, फिर a है, फिर ये है, तो इस फार्मूला में आ गया। तो डायरेक्ट इसको आप यहाँ से यहाँ तक ये समझिए, और इसको सॉरी इसको यहाँ से यहाँ तक x समझिए, और इसको क्या समझना है, ये समझना है। तो फार्मूला यहाँ होता है, माइनस पहले से आ रहा है 1/2, a की जगह क्या है तो 2 यहाँ लिख देते हैं, है ना, यहाँ फार्मूला। फिर लॉग मॉड का चिन्ह दीजिए, यहाँ x की जगह क्या है तो x+1, फिर क्या है माइनस ये a की जगह क्या है 2 रख देते हैं, फिर क्या है x+1, x के जगह पर x+1 यहाँ, और यहाँ देखिए a है ना, तो a की जगह पे 2 और नीचे में 2 है और प्लस c। अब इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/4 लॉग मॉड x-1, देखिए घट जाएगा, और यहाँ x+3 और प्लस में c, इस तरह का। तो इजी है, अगर हम आपको जो तरीका बताए हैं वो तरीका अगर आप अच्छी तरह से करते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगा नहीं। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे और ध्यान यहाँ वहाँ भटकेगा तो निश्चित 100% हम क्या, कोई भी नहीं आपको पढ़ा पाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके को समझें। हम आपको फिर से बताते हैं कि इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। पहला टाइप तो डायरेक्ट फार्मूला से, दूसरा टाइप आपको बोले कि नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, मैंने द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण को बनाने का यही तरीका है। अब इजी अगर यहाँ करते हैं तो अगला चैप्टर भी आपको आसान होगा, ठीक है। अब इसी में एक डायरेक्ट फार्मूला वाला, जैसे आज आपका होमवर्क यही रहेगा, 1 से 21 नंबर तक आप कर लेंगे दोनों टाइप। पहला टाइप में डायरेक्ट फार्मूला वाला आएगा, और इसमें देखिए और एक क्वेश्चन आपको हम करके दिखाते हैं, ठीक है। हमको पता है कि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ठीक है, वो सब हम कल करेंगे क्लियर। और तीसरा टाइप भी आपको बता देंगे, ठीक, यानी कि 2-3 दिन में ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। चलिए देखिए इसमें कोई भी 2 नंबर बना के दिखाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन, I = dx/, यहाँ हो जाएगा 25 - 4x², इस तरह का। अब ये सब ना डायरेक्ट फार्मूला पे देखिए 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और ये यहाँ देखिए x नहीं है 4x है, तो इसको आप लिखिए 2x का होल स्क्वायर। या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, एक तरीका और बताएं कि यहाँ आप 1 कर लीजिएगा, है ना। तो 1 करने के लिए आपको क्या करना होगा, 4 से डिवाइड करना होगा, या नहीं तो 4 कॉमन कर लीजिएगा। आप जिधर से चलें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके पास वो भी एक रास्ता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें से कौन है फार्मूला आपका सेट हो रहा है, तो ये वाला सेट हो रहा है। a के जगह पर 5 और x के जगह पर 2x है, तो लगाइए फार्मूला 1/2, फार्मूला से 2, और ये a के जगह क्या है 5, ये नहीं कि 5 का स्क्वायर यहाँ चिपका दें, सिर्फ 5 स्क्वायर नहीं, फिर लॉग, फिर यहाँ मोड a, वहाँ देखिए a है तो a की जगह पर 5, फिर क्या है प्लस है प्लस, फिर क्या है x है तो x की जगह 2x, हाँ या नहीं। उसके बाद क्या है a की जगह क्या है
ए की जगह यहाँ देखिए 5 है, फिर माइनस है, क्या है 2x है, और प्लस सी। और एक बात आपको बताए थे कि यहाँ जो भी रहे, इस जगह पे जो भी रहे, अगर एक के अलावे कुछ रहे तो उसका डिफ्रेंशिएशन 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 और उसको यहाँ भाग कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 × 10, 10 × 20 लॉग, है ना, ये हो जाएगा 5 + 2x बाय 5 - 2x और प्लस में c। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, इसी को बोलेंगे सर किसी और तरह से करा दीजिए, ये डिफ्रेंशिएशन से भाग देने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो आपको एक तरीका और बताते हैं, देखिए यहाँ। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में बताते हैं, इसी टाइप में क्वेश्चन कुछ और, जैसे चलिए 8 नंबर करके दिखाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, i = नहीं 8 नंबर ये तो भाग देना होगा, ठीक है, ये कल कराएंगे। तो जैसे 5 नंबर कराते हैं। देखिए 5 नंबर में i = dx, देखिए जो बने वो बनाना है, जो नहीं बने वो छोड़ दीजिएगा, कल कराएंगे वो। समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखिए करना क्या है, जैसे यहाँ 2 है ना, तो यहाँ आपको √2 का होल स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, 2 कॉमन कर लो, तो ये dx/2 जैसे ही कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन करेंगे यहाँ, तो ये कॉमन करना मतलब भाग देना जी, यहाँ भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 25, और ये प्लस कितना हो जाएगा x²। अब ये नहीं समझ में आ रहा है, इसको भाग कर देंगे तो यहाँ 2 से भाग के यहाँ भी 2 से तभी ना कटा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, और यहाँ लिख दीजिए dx/5² + x²। अब देख लीजिए ऊपर वाला फार्मूला में आ गया। ठीक है, आप यहाँ सेट कर लीजिए, 1/2 पहले से है, फार्मूला 1/a है, तो 1/a की जगह 5 है, फिर tan इनवर्स x/a, a की जगह कितना 5 और प्लस c, अभी दोनों को गुना कर लीजिए आंसर। ठीक है, ऐसे है। अच्छा, 8 नंबर भी अगर आप देखना चाहें तो थोड़ा हिंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन जो है, 7 नंबर क्वेश्चन जो है, आपको बताते हैं थोड़ा सा कि i = x² बाय 9 + 4x²। देखिए बस आज ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हिंट करेंगे, पूरा नहीं बनाएंगे। देखिए आपको हम बताए थे पिछला क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड, और जो इसमें आया इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आपके दिमाग में तो सेट हो गया होगा, इसमें हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम बताए थे कि जब भी नीचे का घात ऊपर के घात के बराबर, या नीचे का घात से अगर ऊपर का घात बड़ा हो, तो आप इसको पहले भाग कर लीजिएगा। ठीक है, भाग करके आप कम कीजिए, 100% आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप इसको करके रखिए, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में वो हम आपको क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।